Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Everyone, welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. एक क्विक रिव्यू हमने चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि हमारा AutoCAD कैसा दिखता है, स्क्रीन क्या होती है, कहाँ पर टूल्स होते हैं, कहाँ पर क्या होता है, किससे क्या चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बहुत चीज़ें सीखी। कमिंग टू चैप्टर 2 में आज हम बेसिक टूल्स जो होते हैं AutoCAD के एक ड्राइंग बनाने में जो यूज़ होते हैं वो देखेंगे और एक छोटा मोटा फिगर बना के देखते हैं कि आज हमसे कोई ऑब्जेक्ट बनता भी है या नहीं। ओके, कल हमने देखा था कि ये जो रिबन है, जो टास्क बार है, इसमें ढेर सारे ये जो है ये टूल्स हैं। आज हम इन टूल्स को यूज़ करना, आज हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आपने कुछ डिफरेंस नोटिस किया क्या कि कुछ डिफरेंट है स्क्रीन पे? कल हमने देखा था कि यहाँ पर स्क्रीन में एक ग्रिड थी, आज ये स्क्रीन खाली है, वाइट पेपर है एकदम। ये लीजिए जी, ये आ गई हमारी ग्रिड। क्या होता है, ये जो ग्रिड है ना, ये हमको ड्राइंग बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल हमें ये ग्रिड के हिसाब से पता चल जाएगा, ओहो परफेक्ट बना है। बिना ग्रिड के तो आड़ा टेढ़ा कैसा भी बन जाएगा, है ना, कैसा भी बन जाएगा। बट इससे हमें समझ आता है अच्छा एक प्रपोर्शन है, 3:4 का हमको यहाँ प्रपोर्शन दिख रहा है। यहाँ तो कोई प्रपोर्शन भी नहीं दिख रहा है, तो ये जो ग्रिड है ना, ये हमारी ग्रिड जो होती है, ये हमें हेल्प करती है ड्राइंग बनाने में। ओके, बट मुझे ये थोड़ी कम पसंद है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये जो टूल्स हैं इसके बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगी धीरे धीरे करके आगे, कि यहाँ से ग्रिड क्या ऑन होता है, ऑफ होता है और आगे क्या क्या होता है। अभी हम बेसिक जो टूल्स हैं जो हमें यूज़ आने वाले हैं ड्राइंग बनाने में वो देखते हैं। सबसे पहला, मैंने आपको कल बताया था ना कि किसी भी टूल के ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाओ, हॉवर करो, तो उसमें दिखता है कि ये कौन सा टूल है और उससे क्या होता है। सबसे पहला बेसिक लाइन टूल, इससे क्या बनता है, लाइन बनती है। हमने टूल लेफ़्ट क्लिक के साथ सिलेक्ट कर लिया, सिंपल लेफ़्ट क्लिक के साथ हम अपनी लाइन चालू करेंगे और लेफ़्ट क्लिक के साथ ही एंड करेंगे और फिर लेफ़्ट क्लिक के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अब आप बोलोगे कि मुझे तो एक ही लाइन चाहिए, मुझे तो इतना बड़ा चाहिए ही नहीं था। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ से हमने लाइन कमांड लिया, लेफ़्ट क्लिक किया, लाइन को ड्रॉ किया, अब सिर्फ इतनी लाइन चाहिए, फिर हमने लेफ़्ट हैंड से अपने कीबोर्ड पे जाके एस्केप बटन प्रेस किया। देखा क्या हुआ, ये हमने लाइन क्लिक की, लेफ़्ट क्लिक से हमने लाइन ख़त्म की और एस्केप बटन प्रेस किया। वो जो कमांड है आपका वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया, ये लेंथ जो है वो दे के। तो हमने किया ये एस्केप। ओके, नंबर 2, दूसरा आता है, पहला आया लाइन, दूसरा आया पॉली लाइन। लाइन होता है कर्व वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं पॉली लाइन। ओके, जो कि 2D में कभी कभी हमको कुछ कुछ बनाने के लिए हेल्प करती है। कमिंग ओवर टू थर्ड कमांड विच इज सर्कल। सर्कल कमांड सिंपल होता है जो हमारे लिए सर्कल बनाता है। ओके, फोर्थ कमांड हमारा आता है आर्क। आर्क सबको पता है, एक कर्व्ड लाइन जो होती है, जो सी का शेप ले रही होती है, हल्का सी का शेप, उसको हम बोलते हैं आर्क। ये आ गया हमारा आर्क कमांड। अब ये तो थोड़ी वैसी चीज़ है ना कि लाइन है, सर्कल है, आर्क है, पॉलीलाइंस है, बट बेसिक हमको जो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो होती है क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल। कभी किसी घर का डिज़ाइन बनाना है, कभी कोई मशीनरी ड्रॉ करनी है या उसे डिज़ाइन करना है, बेसिक जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा होती हैं।
ये आ गए हम हमारे कमांड यहाँ पर रेक्टेंगल, ये आ गया भाई रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल में अगर आप राइट साइड पे आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा एरो है, हाँ क्लिक किया तो आया रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। रेक्टेंगल के भाई बहन होते हैं लाइन, ट्राइंगल, rectangle. Rectangle has 4 sides. Now, any object which has more than 3 sides will automatically go in the category of rectangle. Rectangle के साथ polygon जो आता है वो आप बना सकते हो, ठीक है। उसके जितने sides होंगे, let's say 7 sides हैं, तो ये बन गया 7 sides, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमको वापस से पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन अब हमें बनाना है 6 साइड्स का, 6 साइड्स का, ये बन गया पॉलीगॉन, ओके। फिर आता है नीचे जो कि है इलिप्स। इलिप्स होता है सर्कल का भाई। सर्कल हमारा एक परफेक्ट शेप का होता है, परफेक्ट राउंड शेप का होता है। इलिप्स होता है जो थोड़ा सा लंबा भी होता है, थोड़ा डिसओरिएंटेड होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है हैच कमांड। हैच कमांड क्या होता है, जैसे कि ना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 रेक्टेंगल बनाए। मान लो एक रेक्टेंगल है हमारा घर, दूसरा रेक्टेंगल है हमारा गार्डन, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इजी पीजी एक तरीका होता है, एक को एक कलर कर दे, दूसरे को दूसरा कलर कर दे, हो गए 2 अलग अलग। ये जो हैच जो कमांड होता है ना, वो 2 एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो बंद ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर कलर करता है। ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक है कि क्या क्या टूल्स हैं। नेक्स्ट आता है मूव कमांड, वेरी इजी। मूव कमांड इज व्हेन यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज मूव कमांड। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड इज इजी, अपने नाम से ही पता चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट को आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, मल्टीपल जगह पर कॉपी करना हो, उसको बोलते हैं कॉपी कमांड। स्ट्रेच कमांड, ये कमांड होता है कि हमने बना तो दिया है 6 सेंटीमीटर का रेडियस, 6 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेक्टेंगल, पर अब हमको 8 सेंटीमीटर का चाहिए, तो हम उसको थोड़ा सा खींच देते हैं। खींच, स्ट्रेच को हिंदी में खींचना बोलते हैं, बस ये कमांड वही है, स्ट्रेच कर दिया ऑब्जेक्ट को। फिर आता है रोटेट, रोटेट कमांड इजी, जो नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इस तरीके से ना बना के इस तरीके से बनाना हो, ये हो गया रोटेट, अपनी जगह से दूसरी जगह पे घुमा दिया, उसको बोलते हैं रोटेट। फिर आया मिरर, जैसे कि ये हमारा इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली इसी की तरह वापस लेकिन ऑपोजिट तरीके से बनाना है, विच इज मिरर, मिरर हो गया। फिर आता है स्केल, ये स्केल जो है ये लेटर स्टेज पे मैं बताऊंगी कि स्केल कमांड किस तरह यूज करते हैं। एक्चुअली लेटर स्टेज पे आपको सारे ही कमांड यूज करके बताऊंगी, बट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एन एग्जैक्ट यूज ऑफ दिस टूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, क्योंकि उसके पहले की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। फिर आता है ट्रिम, फिलेट, एरे, फिर आता है इरेज, मल्टीपल कमांड्स, और ये आपको धीरे धीरे करके आगे बताए जाएंगे। फिर आता है आपका टेक्स्ट कमांड, किसी भी जगह कैसे बताएंगे क्या है, लिख दिया टेक्स्ट कमांड, इजी। फिर आता है डिमेंशन, उसका डिमेंशन लिखना कि कितने बाय कितने की जगह है, एंड सो ऑन। ये आपके बेसिक टूल्स हो गए जो आपको यूज करने हैं। इजी, समझ आ गया कैसे यूज करना है, क्या क्या कमांड्स होते हैं। एक ड्राइंग बनाने के लिए ये बेसिक कमांड्स हैं जो आपको यूज करने आने चाहिए। कोई भी चीज मिस मत करना। लेफ्ट हैंड फॉर कीबोर्ड, राइट हैंड फॉर माउस। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अभी तक के 2 चैप्टर्स में ये जो आज मैंने बताया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया हो कमेंट डाउन बताओ कि क्या चीज़ समझ नहीं आई है। और याद है ना, मैंने बोला था पिछली क्लास में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना है इसके बारे में, ताकि साथ मिल के सीखो। साथ में सीखने में ना बहुत मज़ा आता है। तो हाँ जी, ये चैप्टर 2 जो आज
यहीं ख़त्म होता है। आज हमने 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहले बेसिक टूल्स क्या होते हैं वो, और दूसरा कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, सर्कल, इलिप्स, लाइन, सीख गए सारी चीज़ें बनाना। पिक करना है लेफ्ट क्लिक से, लेके आना है लेफ्ट क्लिक से, कमांड को ख़त्म करना है एस्केप से। लेट्स डू इट अगेन। If you want to make a, say, rectangle, select the tool from left click left click, and now stretch, let's make a rectangle. Okay, this big. If you want to draw a line, left click, draw a line, end the line and escape. Easy peasy. अब क्या है, अब मैं यहाँ आ गई। अब मैंने जूम करके देखना चाहा कि यहाँ क्या है, ये सही बना है या नहीं। अब ऐसे करते करते ना मैं बहुत दूर पहुँच गई और मैं खो गई कि अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं वापस अपने उस पॉइंट पे कैसे जाऊँगी। तो मैंने आपको कल माउस में 3 चीज़ें बताई थी। लेफ्ट क्लिक फॉर सिलेक्शन, राइट क्लिक फॉर ऑप्शंस, मिडिल वाला स्क्रॉलर जो है ना, जस्ट क्लिक the scroller 2 times and yes, you back to where you started. जब आप स्क्रॉलर को 2 बार क्लिक करते हो ना, तो वो उतना बड़ा स्क्रीन ले आता है जितने में आपने काम किया हुआ है। तो हम कहीं भी खो गए हों, कैसे भी खो गए हों, just double click the scroller and you are back. This was a pro tip for chapter 2. चैप्टर 2 में आज 2 मेजर चीज़ें सीखी। आई होप आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं चैप्टर 3 में। टिल देन बाय, टेक केयर, एन्जॉय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिसिंग इज द ओनली की थ्रू विच यू कैन लर्न थिंग्स perfectly. Do not forget. I'm going to meet you in chapter 3. Till then, bye. Take care.